निम्नलिखित में से कौन सी महत्तम संख्या है? इनमें से कौन सी संख्या महत्तम है? महत्तम मतलब सबसे बड़ा। तो ये है 4 का स्क्वायर, ये है 2 गुना 2 गुना 2, 8 का स्क्वायर, और ये है, ये ब्रैकेट पहले खुलेगा तो 2 और 2 4 का स्क्वायर और एक और स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर है ना। ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया और इस स्क्वायर को रहने देते हैं, और इधर 2 प्लस 2 प्लस 2 तो 6 का स्क्वायर हो गया। और अब ये देखिए ऑप्शन नंबर सी सबसे बड़ा संख्या है। सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक, अभाज्य पूर्णांक होने चाहिए, सबसे छोटे होने चाहिए और ऋणोत्तर होने चाहिए। ऋणोत्तर का मतलब है कि ऋण संख्या के अतिरिक्त, मतलब ऋणात्मक संख्या को छोड़कर जो संख्या बचता है उसमें, तो उसमें 0 भी आता है, 1 भी आता है, लेकिन 0 चूंकि अभाज्य संख्या नहीं है, 1 भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये दोनों आंसर सही नहीं होगा। 2 सबसे छोटा ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक है। 3 ये भी अभाज्य पूर्णांक है, लेकिन ये 2 उससे छोटा हो गया, तो सबसे छोटा हो गया 2। एक अभाज्य संख्या होती है, एक सम संख्या 2, ये देखिए सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, लेकिन इस सवाल के मुताबिक एक अभाज्य संख्या होती है और ऑप्शन नंबर ए है एक सम संख्या। मतलब ये कहना चाहता है कि क्या सभी अभाज्य संख्या, जितने भी अभाज्य संख्या होगी, एक का मतलब जब भी हम कोई भी अभाज्य संख्या चूज किया जाए तो वो, इस एक का ये मतलब नहीं कि एक संख्या मिलनी चाहिए जो अभाज्य संख्या है, इसका एक मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो भी अभाज्य संख्या होगी, जो भी अभाज्य संख्या चूज किया जाएगा वो एक सम संख्या होगा। तो इसका आंसर है नहीं, ये एक अभाज्य संख्या है और सम संख्या नहीं है। एक विषम संख्या नहीं, ये एक अभाज्य संख्या है और विषम संख्या नहीं है। एक संयुक्त संख्या, संयुक्त संख्या का परिभाषा क्या होता है? परिभाषा को आप रहने दीजिए। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या ये दो तरह का संख्या होता है, भाज्य अभाज्य। भाज्य का जो दूसरा और तीसरा नाम होता है उसमें एक नाम होता है यौगिक संख्या और एक नाम होता है संयुक्त संख्या। तो भाज्य संख्या का ही एक नाम है संयुक्त संख्या और अभाज्य का नाम एक दूसरा नाम होता है रूढ़ संख्या। ये दो नाम अभाज्य संख्या के लिए चलता है, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, और ये तीन नाम भाज्य संख्या के लिए चलता है, भाज्य संख्या, यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या। तो ये तो होता ही नहीं है, उसने कहा है कि अभाज्य संख्या, तो संयुक्त संख्या है तो निश्चित रूप से भाज्य संख्या नहीं होगा, भाज्य संख्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गया। 5671, ये 5671 एक नंबर है और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर है। तो इसमें तो बस यही कर देना है 5 6 7 1, और जब अंक को पलटने का मतलब ये हुआ कि एक को यहां लिखना 7 6 और 5, और अब ये अंतर करना, तो कितना हो जाएगा 6 0 और ये 9 9 हो जाएगा, बिल्कुल 9 7 16 और 4 1 3 3906। तो ये हो गया। निम्न में कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है? तो 3/5 और 4/5 इन दोनों को पहले दशमलव फॉर्म में लिख देते हैं, दशमलव भिन्न में लिख लेते हैं, वहां से कंपेयर करना आसान हो जाएगा, सीधे पॉइंट में देख करके कर पाएंगे। अगर दशमलव भिन्न में नहीं लिखेंगे तब भी कंपेयर कर पाएंगे आप लोग, तब भी बगैर दशमलव में लिखे कंपेयर करने का के लिए ट्राई कीजिए कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। फिलहाल यहाँ हम दशमलव में लिख के करते हैं। ये हो गया 0.6 और ये हो गया 0.8। अब यहाँ देखिए क्या होगा,
के मध्य नहीं आती। मध्य मतलब इन दोनों के बीच 0.6 और 0.8 के बीच इनमें से कौन सा है जो नहीं आएगा, उसके बाहर चला जाएगा। तो ये अगर एक दशमलव जैसे ही लगाएंगे तो 0.190 और 30 छक्का 180, 6 पॉइंट और 10 है ना, 10 पर 1 0 30 93 0.63 और आगे कुछ और होगा। इसको अगर 20 है दशमलव लगाते हैं 20 बन जाएगा, 0 और 0.6 और फिर 2 0 20 6, तो ये भी 0.66। तो इससे बड़ा 3/5 से बड़ा और 4/5 से छोटा हो गया, ये भी हो गया। इसको देखते हैं 7/10 0.7, ये सीधे सीधे आ गया और ये भी 0.6 और 0.8 के बीच में है। तो ये 3 तो ऑप्शन आपके मध्य में है, तो मध्य में ये नहीं, इसको नहीं होने चाहिए और नहीं होने चाहिए तो इसी को आंसर होने चाहिए। इसको चेक करके देख भी सकते हैं कि ये मध्य में नहीं आता है। ये बात देखिए, जैसे ही इसको दशमलव लगाएंगे तो 160 होगा 0 और 30 पंचा 180, 30 पंचा 180 नहीं, 30 पंचा 150, 30 छक्का 180, तो 5 और फिर 1 0 10 53 0.53, तो ये 16/30 जो है ये नंबर इस 0.6 से भी छोटा हो गया, तो इन दोनों के मध्य में नहीं आ रहा है। अगला सवाल है, यदि निम्नलिखित पाई चार्ट में लाल भाग 40 है तो सफेद भाग क्या होगा। लाल ये है, ये लाल कलर में नहीं है लेकिन लाल भाग यही है, तो ये 1/2 है। 1/2 का मतलब आधा, आधा है कितना, आधा का वैल्यू हो गया 40, तो 8वां भाग का वैल्यू कितना होगा। अच्छा अब देखिए इस 8वें भाग सफेद के बारे में पूछ रहा है, तो 8वें भाग तक आने के लिए अगर इसको 4 से भाग दे दे, 1/2 को 4 से भाग देंगे तो 1/8 हो जाएगा, तो नंबर को भी 4 से भाग देते हैं 10, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10। एक परीक्षा में 4 विषयों में प्राप्त कुल अंक 200 हैं। यदि 3 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 48 है तो चौथे विषय में प्राप्त अंक है। 3 विषय का औसत 48 है, तो तीनों विषय में मिला करके कितना अंक मिलेगा, 48 टाइम्स 3 24 और 4 × 12 2 14 144, तो 144 अंक 3 विषय का है। तो बाकी जो एक विषय है उसमें मिला करके टोटल 200 पूरा हो जाने चाहिए, तो उसमें कितना चाहिए 56, 0 9 1 10 0, तब 200 पूरा हो जाएगा, तो उस विषय में 56 अंक चाहिए। एक 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदले, तो इसके लिए आप लोगों को रटाया फॉर्मूला याद रहता है सभी लोगों को। क्या करना है, किलोमीटर को मीटर में बदलना है, तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, और एक घंटा बराबर एक HOUR, एक आर बराबर 1 घंटा बराबर कितना सेकंड होता है, तो 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, और फिर 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, तो 60 × 60 सेकंड, तो ये हो गया 3600 सेकंड। ये बात भी आमतौर पर लोगों को याद रहता है। तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 घंटा 3600 सेकंड, तो पहले किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे 1000, और नीचे में जो घंटा है उसको सेकंड में बदलेंगे तभी मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा 3600 सेकंड। और आपको ये कराया जाता है 5/18 कि अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया हो तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना। यही बात हो गया, 108 × 5/18, ये आपका फॉर्मूला होता है, और ये हो गया 30 मीटर प्रति सेकंड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या में से 9 घटाने पर अंकों का स्थान बदल जाता है। तो
या तो हम लोग अलजेब्रा में जा सकते हैं जहां एक्स और वाई मानेंगे और करते रहेंगे, अन्यथा सीधे ऑप्शन को देखा जाए, सभी ऑप्शन में अंकों का योग 9 हो रहा है, 5 4 9, 6 3 9, 5 4 9 यहाँ, 7 2 9 यहाँ। दूसरा कंडीशन क्या है कि संख्या में से 9 घटाने पर स्थान बदल जाएगा। इसमें से 9 घटा के देखते हैं क्या बनता है। 45 में से 9 घटेगा, 45 नहीं, 54 है, 54 में से 9 घटेगा तो 45। देखिए वही अंक है 5 और 4, और स्थान बदल गया, 4 दहाई के स्थान पर आ गया और 5 इकाई पर। यहाँ क्या है, 4 इकाई पर है और 5 दहाई पर, तो अंक बदल गया। तो जैसा सवाल कह रहा है वैसा इस ऑप्शन में हो रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। ये भी हम लोग देख पाएंगे कि बाकी ऑप्शन में नहीं हो रहा है। कैसे, इसमें से अगर 9 घटाएंगे तो क्या बनेगा, 63 में से 9 घटेगा तो 54। ये तो उसमें अंक भी नहीं रहा, वो अंक रहा भी नहीं, बदलना तो बाद की बात है। इसमें अगर 9 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 63। यहाँ भी अंक वो नहीं है, इस यहाँ 36, यहाँ भी नया अंक आ गया। तो केवल इस ऑप्शन में है कि वही दोनों अंक रहा है और अंक का स्थान बदल गया है। अब इस चीज को हम लोग एक्स एंड वाई में कैसे करेंगे, तो कहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो मान लेते हैं इकाई का अंक x, इकाई के अंक को y मानते हैं कन्वीनियंटली, और दहाई का अंक x, इकाई का अंक y, दहाई का अंक x, तो x प्लस वाई बराबर 9 हो जाएगा, है ना। अंकों का योग 9 है और संख्या में से 9 घटाने पर, अच्छा यहाँ पर इस हिसाब से संख्या क्या बनेगा, तो संख्या कैसे बनता है, जब अंक दिया होता है तो दहाई के अंक में 10 से गुना किया जाता है और इकाई के अंक को जोड़ दिया जाता है, तो 10x प्लस वाई। तो संख्या में से 9 घटाने पर, तो 10x प्लस वाई माइनस 9 करने पर क्या बनेगा, अंकों का स्थान बदल जाएगा। तो नई संख्या बनाएंगे, नई संख्या जो अंकों का स्थान बदलने पर संख्या क्या बनेगा, इसका मतलब है कि दहाई का अंक जो है वो इकाई का अंक बन जाएगा, इकाई का अंक जो है वो दहाई का अंक बन जाएगा। तो 10y प्लस एक्स, तो ये बन जाएगा 10y प्लस एक्स। अब क्या करे जाए, इसको इस 10y को इस साइड ले आते हैं और इस x को भी इस साइड ले आते हैं, तो 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y, और इस 9 को उस साइड ले जाते हैं तो बराबर में 9, माइनस में था तो प्लस में आ गया। ये 10x माइनस एक्स तो 9x माइनस 9y बराबर 9। तो अब 9 अगर इसमें कॉमन हो जाएगा तो x माइनस वाई बराबर 9, और अब 9 से 9 में भाग लग जाएगा तो x माइनस वाई बराबर 1। तो x प्लस वाई बराबर 9, x माइनस वाई बराबर 1, इसको यहाँ लिखते हैं x प्लस वाई बराबर 9, x माइनस वाई बराबर 1, y और y कैंसिल हो गया, 2x बराबर 10, x बराबर 10 बटे 2 तो 5, और अब x का वैल्यू यहाँ पर 5 रख देते हैं तो y का वैल्यू 9 माइनस 5, तो y का वैल्यू आ गया 9 माइनस 5 तो 4। तो अब आप संख्या बना लीजिए, दहाई का अंक है x और x का वैल्यू निकला है 5, तो 5 गुना 10 दहाई का अंक है, प्लस इकाई का अंक y, और y क्या है, y का वैल्यू 4 निकल गया, 10 पंचे 50, 4 54। तो ये आपका संख्या निकल के आ गया 54, जो कि हमने आंसर बहुत पहले लिख दिया था। तो आंसर आप लोग भी इस तरह से अगर सवाल आए तो वैसे ही करना है। बाकी x और y के इस्तेमाल से कैसे सॉल्व किया जाए, ये चीज का अंडरस्टैंडिंग हो तो बहुत बेटर है, आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। अगला सवाल है, और अब देखिए इस सवाल में x और y के बगैर काम नहीं हो पाएगा। अब ऑप्शन काम का नहीं है, इस तरह का सवाल अगर आ जाए तो, और ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। 3 कमीज तथा 2 पैंट का मूल्य 1300 रुपये है, तथा 5 कमीज तथा 4 पैंट का मूल्य 2300 रुपये है, तो 2 पैंट तथा 1 कमीज का मूल्य होगा। तो मान लेते हैं कमीज का मूल्य x, कमीज का मूल्य x रुपये है और पैंट का मूल्य y रुपये। तो इस हिसाब से 3 कमीज 2 पैंट है 1300 रुपये,
तो एक कमीज का मूल्य x रुपये मान रहे हैं, कमीज मतलब यहाँ एक कमीज का मूल्य x रुपये, तो 3 कमीज का मूल्य 3x रुपये, और 2 पैंट का मूल्य 2y रुपये 2y, और मिला के जो पूरा रुपये हो रहा है वो 1300। और दूसरी तरफ ये 5 कमीज 4 पैंट, तो 5 कमीज का मूल्य 5x प्लस 4 पैंट का मूल्य 4y, और मिला के ये हो रहा है 2300 रुपये। तो ये हो गया। अब यहां से देखिए, थोड़ा आसान अलजेब्रा यहां पर बना लेते हैं। 2y बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 3x, x को साइड लेकर चले गए, तो 4y कैसे होगा? 4y यहाँ है ना, इसी 4y को हम लोग रिप्लेस करना चाहेंगे, तो 2 से गुना कर दिया जाए दोनों साइड में, तो हो जाएगा 4y। 2 से इस साइड गुना करेंगे तो 1300 दूना 2600, और उस 2 से इसमें भी गुना होगा तो माइनस 6x। तो अब इसको रख देते हैं यहां पर 5x प्लस 2600, यहाँ इसमें आंसर निकल के आ चुका है। फिर भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो क्या है ये 5x और 4y का वैल्यू 2600 माइनस 6, 2600 माइनस 6x बराबर 2300। ये 5x माइनस 6x, तो माइनस में x बचेगा, और ये 2300 और ये 2600 उस साइड जाएगा तो माइनस में 2600। तो यहां पर देखिए माइनस x बराबर माइनस में 300, और अब ये भी माइनस में ये भी माइनस में है, तो साइड अगर इंटरचेंज करेंगे x उस साइड जाएगा तो प्लस में x जाएगा, और इस साइड आएगा तो 300, तो माइनस से तो वो भी प्लस में हो जाएगा। तो इस तरह से होता है कि दोनों का साइन रिवर्स कर दिया जा सकेगा, इस पर ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो दोनों को प्लस में लिख दिया जाए। तो x बराबर 300 निकल के आ गया, और x क्या है? कमीज का मूल्य, एक कमीज का मूल्य हो गया 300 रुपये। तो अब किसी में रख देते हैं वैल्यू, यहीं पर रख देते हैं, यहाँ पर जैसे 4, यहाँ पर 2y बराबर लिखा हुआ 1300 माइनस 3x है ना, 2y बराबर 1300 माइनस 3x, और x का वैल्यू यहाँ मिल गया 300, तो 1300 माइनस 3 गुना 300, ये हो गया 900, 1300 माइनस 900 तो कितना हो जाएगा 400। 2y, और 2y का मतलब ही होगा कि 2 कमीज का मूल्य, 2 कमीज नहीं, y क्या है? पैंट का मूल्य, एक पैंट का मूल्य y, तो 2 पैंट का मूल्य 2y, और 2y का वैल्यू निकल के आ गया है 400। तो कमीज का मूल्य, एक कमीज का मूल्य 300, x का वैल्यू यहाँ 300 निकला है। पूछ रहा है क्या सवाल में? एक कमीज और 2 पैंट, और 2 पैंट का मूल्य 400, तो 300 प्लस 400 बराबर 700। तो ये आपका सॉल्यूशन पहले आ चुका है। तो इस तरह से ये सवाल सॉल्व हो गया, और इस सवाल में कुछ और तरीका नहीं आपको, अगर हाँ बट ये क्या है कि इतना समय नहीं लगेगा आपको इस सवाल को करने में। अगर आपको सवाल करने के लिए आता है, अलजेब्रा समझ में आ रहा है, तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड में इस तरह के कैलकुलेशन को किया जा सकता है। 60 सेकेंड काफ़ी होगा इस सवाल को करने के लिए। अगर हम इस सवाल को एक्सप्लेन ना करना पड़े, केवल हम सॉल्व करें एक्स और वाई लिख करके, तो 60 सेकेंड इज एनफ, काफ़ी है वो समय। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अच्छे से आने चाहिए करने के लिए। यह जो कैलकुलेशन किया गया है, ये कोई बहुत ऐसा तो कोई रॉकेट साइंस यहाँ नहीं है, बस जैसा है एक x का वैल्यू, यहाँ हमने कमीज का वैल्यू मान लिया x, फिर पैंट का वैल्यू कीमत y, और फिर उसको 3 कमीज दिया है तो 3 कमीज का 3x। जब हम लोग बाजार में सामान खरीदते हैं, एक शर्ट का कीमत 50 रुपये है, तो 3 शर्ट का कीमत क्या होता है? 3 गुना 50 150। 2 पैंट का कीमत, एक पैंट का अगर 100 रुपये है तो 2 पैंट का 2 गुना 100 200। तो वही चीजें हैं, 3 गुना x 2 गुना y, और मिला करके कितना लगेगा वही बात उसने कह दिया है कि 1300 रुपये खर्च होगा। पहली बात। एक दूसरी बात कहा कि अगर 5 कमीज और 4 पैंट खरीदा जाए, 5 कमीज और 4 पैंट, 5 कमीज का मतलब 5x रुपये कीमत लगेगा, 4 पैंट का मतलब 4y रुपये कीमत लगेगा, तो ये 1300 रुपये हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर हम लोग कहते रहे हैं 10th क्लास में
इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और इसको अब दुनिया भर के तरीके होते हैं सॉल्व करने के। हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया कि यहाँ पहले 2y का वैल्यू लिख लिया और यहाँ 4y नजर आ रहा था हमको, तो इसी 2y को दोनों से 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बना लिया और फिर 4y का जो वैल्यू था वो यहाँ पर रिप्लेस कर दिया और इससे ये सॉल्व हो गया। या नहीं तो एक तीसरे तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, वो एक तीसरा तरीका अभी यहाँ पर हम करके दिखा देते हैं। कैसे करेंगे इस तीसरे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व? ये जो तीसरा तरीका हम अभी इस्तेमाल करेंगे, तो दूसरा तरीका हो सकता हो ये प्योर वो तरीका हो जो तरीका आप लोगों ने 10th क्लास में इस्तेमाल किया हुआ है। जिस तरीके से आप लोगों का सवाल 10th क्लास में सॉल्व होता है बिल्कुल वही तरीका, उसके अतिरिक्त कुछ और नहीं। कैसे? तो ये यहाँ रख दिया 5x प्लस 4y बराबर 2300, इसके नीचे में 3x प्लस 2y बराबर 1300। अब वहाँ आप लोग करते रहे हैं गुना करना 2 से, तो इस वाले इक्वेशन को जो 2 नंबर है इसको 2 से गुना कर देते हैं और इस वाले को ऐसे रहने देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये, और इसी को पहले लिख लेते हैं ऊपर में। तो 6x प्लस 2 दूना ये 2y है तो 4y बराबर 13 दूना 2600, और नीचे में इसको लिखते हैं 5x प्लस 4y बराबर 2300, और अब ये हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस साइन चेंज करना, यहाँ माइनस करना, फिर ये 4y कैंसिल हो गया, 6x में से 5x घटेगा तो x बराबर 2600 में से 2300 घटेगा तो 300, तो ये हो गया 300। अब जो 2 इक्वेशन है इसमें से किसी भी एक इक्वेशन में x का वैल्यू रख देना है, इसी में रख देते हैं, तो 3 गुना 300, अच्छा इसमें तो रख कर पिछली बार किया है तो इस बार इसमें रख देते हैं 5 गुना 300 प्लस 4y बराबर 2300। अब 1500 ये हो गया, उसट जाएगा तो 800, 4y बराबर मतलब 1500 के 2300 माइनस 1500, तो 2300 माइनस 1500 बराबर 800, तो y बराबर 800 बटे 4, तो 800 बटे 4 हो जाएगा 200। एक पेंट का कीमत 200 रुपये, एक कमीज का कीमत 300 रुपये, पूछ रहा है 2 पेंट का कीमत, तो एक पेंट का 200 रुपये तो 2 पेंट का 400 रुपये, और एक कमीज का 300 रुपये, तो कुल मिलाकर 700 रुपये। और इस तरह से ये एक और तरीके से सवाल सॉल्व हो गया। और टिपिकल वो तरीका यहाँ पर कि 2 इक्वेशन प्लस माइनस करना, जो तरीका आप लोगों ने हाई स्कूल में इसी तरीके से सिखाया जाता है, कोई और तरीका इस्तेमाल वहाँ बहुत कम किया जाता है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं।